भगवान की करुणा कृपा से हम सब इस स्वाध्याय सत्र के चतुर्थ दिवस पर पुनः मिल रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 4 से हम सब पाठ करेंगे। काये वांग मनः कार्योत्तमम् भोजनं जप चिन्तनं क्रमात् जगत ईश धीयुक्त सेवनम् जगत ईश धीयुक्त सेवनम् अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजनम् अष्टमूर्ति भ्रत देव उत्तमस्तवाद उच्च मंदतः चित्तजं जप ध्यान उत्तमम् तो हम सब लोगों ने यह बात देखा कि मानव के विकास का जो क्रम है उसमें सबसे पहली समझ यह बनती है कि यदि हमारी परिस्थितियाँ, यदि हमारे चारों तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। और इस बात को समझने में बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत दिखाई भी नहीं पड़ती, क्योंकि यह बात आम आदमी को भी समझ में आने लगता है कि घर अच्छा हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब आप विचार करोगे तो यह बात आपको ठीक नहीं लगेगी। आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि यदि कर्म बिगाड़ करके आपने परिस्थिति सुधारी है तो सुधरी हुई परिस्थिति भी आपको सुखी बनाने में समर्थ नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि परिस्थिति भले न सुधरे, कर्म हमारा सुधरा रहना चाहिए। अगर कर्म सुधरा रहा तो हम सुखी रहेंगे। यह दूसरा स्टेज है। इसी को उन्होंने कर्मनिष्ठ शब्द से समझाया था। तीसरी समझ इसके ऊपर की है, वो ये है कि मनुष्य कर्म करते करते देखता है कि जीवन में इतने दबाव आते हैं, अंतःवाह है कि मनुष्य सदा सत्कर्म निष्ठ बना रहे, ऐसा बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है। कहीं न कहीं नियम टूटता है, और जैसे ही कर्म का नियम टूटेगा, कर्म बिगड़ेगा, तो वैसे ही फल बिगड़ेगा। तो इसमें मार्ग क्या है? तो कहा मार्ग यह है कि कर्म करते करते कर्म फल दाता क्या आश्रय ग्रहण करो। देखो यह एक गमन है, इसी का नाम है साधक का विकास। परिस्थितिवाद से कर्मवाद में गया, कर्मवाद से कृपावाद में गया। अब दिखने लगता है कि यदि भगवान मेरे हो जाएं तो हमारा कर्म बिगड़ भी जाएगा तो भी कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। कोई आपका पिता हो और पिता के हाथ में बड़ी पैनी चाकू हो, और वो चाकू
हाँ, तुम्हारे सीने पे रख दे तो आपको डर लगेगा? क्यों? चाकू से डर नहीं लगता? तो कहा चाकू से तो डर लगता है, लेकिन चाकू जिसके हाथ में है वो हमारा अपना है, और जब तक चाकू उसके हाथ में है तब तक वो चाकू हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। कहते हैं जो काम रावण ने किया, जो काम बाली ने किया, वही काम बाद में विभीषण ने और सुग्रीव जी ने भी किया। लेकिन देखो तो कर्म फल उनको भी वैसे मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? मिला? नहीं मिला। क्यों? गोस्वामी जी बहुत अदब से लिख दिया कि सपने हो, मतलब सामने तो बात जाने दो, राम जी ने सपने में भी उधर देखा ही नहीं। ये है कृपा का मार्ग, ये है कृपा का मार्ग। कृपा में कर्म बिगड़ भी जाए फिर भी वो हमारे अपने हैं, तो हमको उस फल से वो बचा लिया करते हैं, छुड़ा लिया करते हैं, संभाल लिया करते हैं। यह मार्ग जब समझ में आने लगता है तब जीव कर्म छोड़ेगा नहीं। कर्म तो कभी नहीं छूटता है, छोड़ना भी नहीं, लेकिन भरोसा जरूर हटाना। कर्म करता है लेकिन अब भरोसा भगवान पे रखता है। अब उसकी बात बदल जाएगी। पहले कहता था अपना खाओ, अपना घर में रहो, अब कहने लगा कि कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन कर्म में नहीं रखो। मन कहाँ रखो? मन राखो जहाँ कृपा निधाना। देखो बदल गया। ये अलग स्टेज क्या वक्तव्य है। इन भूमिकाओं को समझो धीरे धीरे। तुमको लगता होगा सब प्रवचन में एक ही बात बताई जाती, नहीं। ये अलग अलग स्टेज के, अलग अलग भूमिकाओं के, अलग अलग साधनाओं का वर्णन है। कोई विवेकी जिज्ञासु, कोई मुमुक्षु साधक हो तो इसको हृदयंगम करके लाभान्वित हो जाता है और सद्य तुरंत हो जाता है, तत्काल फल प्राप्त करता है। तो अब उसकी नजर में अभी दोनों चीजें हैं, कर्म भी है और कर्म फल दाता भी हो गया। देखो कर्म किम परम, समझ में आया? तो कहा नहीं, कर्म परम नहीं है, बल्कि कर्म फल दाता परम है। पूरा वाक्य बोलो। तो अब कर्म भी करता है और कर्म फल दाता पर नजर भी बनाए रखता। देखो ये बदला ना जीवन। वो उठे, अब पहले उठता था तो प्रणाम नहीं करता था, अब जानता है कर्म भी करेंगे तो चाहेंगे तभी होगा। तो प्रणाम करेगा धरती को, भगवान को, माता पिता को, है ना। घर का भी काम करेगा, भगवान का भी काम करेगा, किचन का भी काम करेगा और आश्रम का प्रचार प्रसार भी करेगा। देखो अब ये बात सबके समझ में नहीं आती। ये जो यात्रा है ये स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ती है। स्वार्थ माने अपने लिए करना, अपने सुख के लिए करना, अपने लिए करना। ये स्व माने स्वयं, अर्थ माने चाहना, ये स्वार्थ है। और किसी श्रेष्ठ के लिए जब हम करते हैं तो उसी का नाम परमार्थ हो जाता है। और सबसे बड़ा श्रेष्ठ, सबसे बड़ा कौन है? तो कहा गुरुदेव हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ते हुए भी दिखाई जैसे पड़ते हैं वो ईश्वर है। तो ईश्वर और गुरु इनमें कोई भेद होता नहीं, अभेद है। तो गुरु और ईश्वर को ध्यान में रख करके किया गया कर्म हमारा कर्मयोग बन जाता है, यही उपासना बन जाता है और यही भक्ति भी बन जाता है। थोड़ा अलग अलग स्तर पे चेंज होगा, बड़ा सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा।
तो ध्यान दो, अब कर्म तो करते हैं। पहले जब कपड़े पहनते थे तो अपनी खुशी के लिए, व्रजांगनाओं का दृष्टांत ले लो। अब गोपिकाएं जब पहनती हैं तो सोचती हैं आज क्या पहनूं जिसको देख के हमारा मनमोहन कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो देखो उनका वस्त्र पहनना भी क्या हुआ, देखा आपने। अब वो वैसा काम करती हैं, वैसी बात करती हैं। आप रोटी बनाते हो अपने लिए तो ये आपका स्वार्थ हो गया, कर्म हुआ। और यदि आप अपने ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हो और आप प्रसाद पाओगे, देखो तो आपका भोजन बनाना भक्ति हो गया, बदल गया। चीजें वैसे बाहर से रहती हैं। कभी नासमझ लोग कहते हैं कि बदले क्या है, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता। इन चमड़ों की आंखों से नहीं देख पाओगे परिवर्तन को। उसको देखना है तो सदगुरु के चरण की रज का अंजन आंखों में लगाना पड़ेगा, और ठीक से लग गया तो दिखने लग जाएगा। तो अब देखो, आप आराम से सुनो। कर्म तो कर रहा है, पहले ध्यान कर्म फल जा रहा था और अब ध्यान कर्म फल दाता पर जा रहा है। तो एक दिन मैंने यह भी बोला था कि यह जगत जो है वो क्या है, वो कर्म फल है। क्या है, याद आया, दिखाया था चिंतन के द्वारा। यह सारा संसार क्या है, कर्म फल है। और दूसरी दृष्टि से क्या बोला था, क्या है ये, भोग है। क्या है, यहाँ हर चीज भोग है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, अन्न है, अन्नाद है। ये कुर्सी भोग है और इस पर आपने बैठा तो इसका भोग किया। वस्त्र भोग्य है और आपने उसका पहन करके उपयोग किया, माने भोग किया। भोग माने केवल मुंह से खाने से नहीं होता, जिसको हम ग्रहण करते हैं उस सबको भोग कहते हैं। कुछ को देख के करते हो, कुछ को छू के करते हो, कुछ को खा के करते हो, कुछ को सूंघ के करते हो। ये सब के सब क्या है, भोग होता है। तो अब उसकी नजर में यह जगत ही पूरा आ गया कि ये भगवान का कर्म फल है। और इसको प्रकट किसने किया, कर्म फलदाता ने, अर्थात ईश्वर ने। तो अब सारे संसार को वह जब देखता है तो देखता है मकान, देखा आपने, देखता है साड़ी, देखता है नारी, देखता है नर, देखता है गाड़ी, देखता है भवन। लेकिन उसको कौन दिख रहा है, कर्म फल दाता दिख रहा है। देख सड़क रहा है, सड़क आंख से देख रहा है। कौन आंख, भौतिक आंखों से। और ईश्वर अंतः आंख से देख रहा है। पकड़ में आया। भगत संसार से भागता नहीं है, संसार से जागता है। यही जग जाओ। अब बदलेगा, पूरा का पूरा दर्शन बदल जाएगा। जगत ईसधि युक्त सेवनम, जगत पंच महाभूत धी, जगत पंच महाभूत का है वो तो वो विवेक से जानता है। लेकिन जगत जिसने दिया है, जिसने बनाया है, वो उसकी नजर से अब ओझल नहीं होता। लड़ते झगड़ते प्रलपन वृषजन गृहणन उन्निमिषन निमिषन अपि, जगत ईसधि युक्त सेवनम। अब जगत को ईश्वर बुद्धि से देखता है। जैसे अंगूठी को आप स्वर्ण बुद्धि से देखने लगते हैं,
घट को आप मिट्टी बुद्धि से देखने लग गए, वैसे ही ये जगत, पूरे जगत को, इसमें कुछ निकालना नहीं, अच्छा बुरा सब उन्हीं में है, कुछ भी नहीं निकालना। ये निकालना निकोलना अच्छा बुरा बहुत प्रारंभ में होता है, जैसे ही ऊपर चढ़ोगे तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा, कुछ बुरा नहीं रहता। इस बुद्धि से सेवन करता है। इसी को दृश्यानुविद्ध समाधि कहते हैं शास्त्र की भाषा में। देखता दृश्य को है, लेकिन उसका मन ईश्वर से विद्ध रहता है, चिपका रहता है। अब वो तुम्हारे द्वारा जो बनाए गए मंदिर हैं वहां भी जाता है, मन है वहां भी जाएगा, और हो सकता वो मरघट में चला जाए। तुम उसके स्थान के बदलने से उसका ईश्वर अब नहीं बदलेगा। उसका ईश्वर मंदिर में भी है, उसका ईश्वर खंभ में भी है। अभी तुमको तो मंदिर में ही दिखता है। सर्वत्र विद्यते स्तंभे किम न दृश्यते। अगर सर्वत्र है ईश्वर तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। सत्यम विधातुम निज भृत्यभाषितम। भगवान प्रहलाद जी की बात को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो गए। अब वो दृश्य नहीं बदलता है, कोई भी दृश्य आ जाए, दांत टूटे हों या दांत लगे हों, बड़ा कोई चांडाल है और चाहे कोई साधु है, थोड़ी ऊंची बातें ये सब हैं, चौंक नहीं जाना। किम गंगाम वनिबिंबते अंबरमणो चांडाल वाटी पया। ये देखिए महाराज, तो इस मुकाम में पहुंच गया। अब वो यही देखता है जिसको दुनिया देखती है। इसी को दुनिया, संसारी लोग कुछ और समझते हैं और वो कुछ इसी को और समझता है, और किसी को नहीं। हाँ, कैसे बढ़ेगी? तो कहा उसने काय वांग मनः कार्य उत्तमम। ये साधक के लिए सोपान है। इस ईश्वर बुद्धि को परिपक्व करने के लिए पूजा करो। प्रयोजन क्या है? कि तुम्हारी बुद्धि में जगत ईश्वर दिखने लग जाए। तो बड़ा अपने लड्डू गोपाल को, अपने विग्रह को, अपने राम को, गणेश को, जिनको जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं, उनके साथ जरा मन लगाओ। मन लगता है आकार से, नाम से। उनको आज कपड़े पहनाओ। आज लड्डू गोपाल के जरा नयनों में काजल लगाओ, क्योंकि तुमको काजल लगाने की आदत है। तो तुम्हारा वो संस्कार जो भगवान में जाता है तो भगवान अच्छे लगने लगते हैं। तुम क्या क्या लगाते हो? देखो, ये भगत लोग जो लगाते हैं खुद वही भगवान को भी सब लगवा देते हैं। आज भगवान के ऐसे बाल बांधते हैं, ये कहाँ से तुमको पता लगा अच्छा लगता है? क्योंकि तुम्हारा वो संस्कार है। आज ऐसा माला पहनाएंगे, पहनाओ। ये करते करते ये शरीर से तुम्हारे जो दोष हुए होंगे पूर्व में, वो सब नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। काय, फिर वाक से जप करो, खूब जप करो, अच्छे से जप करो। शरीर से पूजा, ये बहुत जरूरी है। जो लोग देखो साधना के हर सोपान पर जीवन चलना चाहिए। अच्छे से मन भगवान में उनको नहला करके, उनके शरीर को स्पर्श करके अपने शरीर के जैसे समझो। सर्दी है तो गर्म पानी से नहाते हो, तो भगवान को भी गर्म पानी से नहलाओ।
सर्दी में तुम गर्म कपड़े पहनते हो तो भगवान को भी पहनाओ। तुम आग तापते हो कब? गर्मी में? अच्छा ठंडी में? तो ठंडी में भगवान को भी अंगीठी। एक दिन मैंने देखा हमारे भगवान जी के सामने आग जल रही। हमने कहा वाह भाई वाह, बहुत ठंड लग रही है भगवान जी को। तो ये जब आप सेवा करोगे तो इसका फल ये होगा कि आपको कोई भी कण आ जाए, वो कण आपको भगवान से खाली नहीं दिखेगा। इसी को बोलते हैं कण कण में भगवान का दिखना। सुनी चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये पंडित हो गए अब। इस बुद्धि का नाम होता है पंडित, जिसको अब कुछ भी देखता है लेकिन प्रभु को वहां देख लेता है। ओत प्रोत हैं, भरे हुए हैं। इस बुद्धि की प्राप्ति का साधन है पूजा। भोग लगाओ, हलवा बनाओ, तुम्हें अच्छा लगता है खीर बनाओ। देखो जो जैसा भोजन करता है वो वैसे ही भगवान को भोग लगाएगा। आज उपमा का लगाएंगे, आज पोहा बनाएंगे, आज इडली बनाएंगे, आज खीर बनाएंगे, आज गुलगुला बनाएंगे, आज मालपुआ खिलाएंगे भगवान को। देखो, तो जब आप इस प्रकार से भगवान की पूजा करोगे तो आपका मन भगवान में लगने लग जाएगा। पूजा काल में लगते लगते पूजा जब नहीं होगी जिस काल में, तब भी मन भगवान में लगने लग जाएगा। तो पूजा ये पहला पावदान है। कैसे करोगे? मैं प्रवचनों में, कथाओं में इस विषय को कभी कभी समझाता हूँ, समझाया भी हूँ। आप उन वीडियो को YouTube में सुन लेना। यथा देहे तथा देवी। जैसे देह की अपने तुम ख्याल रखते हो, ऐसे ही भगवान की देह का ख्याल रखो। ये पूजा है। गर्मी है तो तुम एसी में रहते हो तो भगवान को भी ठंडी में रखो। तुम बढ़िया इस समय शरबत पीते हो ठंडा वाला, तो भगवान को भी पिलाओ। यथा देहे तथा देवी। आरती करो, मंत्र बोलो, भाव से कोई पद सुनाओ, भगवान को नृत्य दिखाओ, जैसे रिझाना चाहते हो, जैसी तुम्हारी आदतें हों। अब अमरनाथ जी पूजा करें तो नाचेंगे तो नहीं लाओ नाच के भगवान को रिझाएं थोड़ी देर। लेकिन कोई और होंगी तो भाई कहेंगे लाओ थोड़ा दो ठुमका भगवान जी को दिखाते हैं। तो ये भी भक्ति है। अब जिसको नहीं नाचना आता उसकी नाक नहीं चढ़ जाएगी, ये कैसी भक्ति? नहीं, ये भक्ति ही है। सबकी भक्ति अलग अलग होती है। जो जैसा होता है उसकी भक्ति बिल्कुल अलग होगी। प्रयोजन एक होता है कि हमारे प्रभु रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। आरती, उनके पात्र, उनका प्रसाद, ये सब चीजें आप उसको क्रमशः देखना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जब मन खूब लग गया तो थोड़ी देर जप करो, उनके नाम को उचारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप का काम होता है, ध्यान से सुनो। पूजा से क्या बदला? देह लगी, शरीर लगी। किसके? भगवान के शरीर के साथ। तो खाली शरीर ही नहीं लगता, जहां शरीर लगता है वहां मन लगने लगता है। जब पूजा से आप पूर्ण हुए, आगे बढ़े तो थोड़ा जप करो। तो जप भी वाणी से होता है, और वाणी कर्म इंद्री है। कौन सी है? कर्म इंद्री। इसलिए थक जाते हो बोलने से। आंख से देखने में और वाणी से बोलने में, आप एक दिन वाणी से बोलो तो जल्दी थकोगे या आंख से देखने में थकोगे?
वाणी से बोलने में थकोगे। क्यों? क्योंकि वाणी कर्म इंद्री है, वो क्रिया उससे हो रही है। और जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, ध्यान रखना। ऐसा कभी कहते हो आज मन थक गया, कहते हो ऐसा? ऐसा नहीं कि नहीं कहते हो, वो दूसरी बात हो जाएगी। तो जप का प्रयोजन होता है कि हमारे मन में जो भगवत विरोधी विचार हैं, ध्यान से सुनो। जैसे अभी हम सब विचारों में भगवान को नहीं देख पाते, सब रूपों में भगवान को नहीं देख पाते, ठीक है, सब स्थानों में भगवान को नहीं देख पाते। तो इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जो वैज्ञानिक ऋषियों की पद्धति है उसका नाम है जप। पहले इसको समझो अच्छे से। जप क्या करता है? तो कहा हमने अपने गुरुदेव का जो मंत्र लिया है, गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र है, भगवान का नाम है, उसकी आवृत्ति करनी होती है, लगातार आवृत्ति करनी होती है। अब वो जब हम आवृत्ति करते हैं तो नाम जिसका लेते हैं उस नामी की याद आती रहती है, नाम से नामी का स्मरण होता है। लेकिन महाराज बीच बीच में वो नामी से अलग जो चीज है वो आ जाती है मन में। तो वो चीज जब आ जाती है तो नाम हमारा खंडित हो जाता है। तो सजग रहना है कि नाम और नामी के अलावा कोई वृत्ति बीच में आनी नहीं चाहिए। उस वृत्ति को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा नाम और नामी, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अब ये नाम है और भगवान शिव इसके नामी हो गए। तो इन नाम नामी के अलावा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते मन जैसे ही थोड़ा सा ढीला हो जाएगा तो तुरंत मन दिशा बदल लेगा। शिवाय स्वीट हाउस खुला है, उसका समोसा बहुत अच्छा था और चटनी जो थी वो हरी भी थी और मीठी भी थी। और बगल में वहीं पे देखा था तो एक स्कूल था, स्कूल में उस दिन हाथी आया था और हाथी के बगल में जो ऊपर बैठा था वो एक देवी बैठी थी त्रिशूल लेके। अब देखो कहां से कहां पहुंच गए। और इधर हो सकता वाणी में ओम नमः शिवाय चल रहा है। तो ये जो अन्य चीजें आ गई इनका त्राण हो जाए, ये निकालो जल्दी से, जैसे याद आ जाए तो इसको निकालो, फिर से मन को नाम नामी में केंद्रित करो। तो इस बार बार दीर्घ काल तक इस प्रकार की साधना का नाम होता है जप। इसको जप कहते हैं। मन में जो विजातीय वृत्तियां आती हैं उनको कम करने की प्रक्रिया का नाम जप होता है। मनन त्राण, मनन में जो अन्य चीजें आती हैं जो हमारी साधना के अनुकूल नहीं है, उनको निकाल लेने की शैली का नाम होता है जप। यह जप उच्च जप होता है। 3 प्रकार का जप माना गया, उच्च, मंद और बिल्कुल जिसको कोई और नहीं, मन में हम जपते, चित्तज जप जिसको बोला आपने। इसके अलग अलग नाम सुनेंगे। कई संतों लोग बताएंगे जो उच्च जप है इसी को बैखरी जप बोलेंगे, बोल बोल करके ओम नमः शिवाय। और जो मध्यम है उसी को उपांशु जप बोलेंगे, यानी अपने होंठ हिले लेकिन और कोई सुन ना पाए
और चित्तज जब होता है कि चित्त तदाकार हो गया। कभी कभी मन चित्त जब जिससे जुड़ जाता है तो उसी के भाव से भावित हो जाता है। तो इन तीन बातों को देखो जल्दी से। ये बैखरी जप या उच्च जप क्या है, इसको बोलेंगे पर कर्ण गोचरत्वम। जब हम किसी ऐसा बोले कि कोई दूसरा भी सुन ले, यानी किसी और के भी कान ने सुन लिया, उसके कान तक चला गया, तो पर कर्ण गोचरत्वम बैखरीत्वम, ये अर्थ बनेगा। यानी दूसरे के कान तक जब वाणी पहुंच जाए तो उस जप को बैखरी जप कहते हैं। फिर ये जो उपांशु जप है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे स्वकर्ण गोचरत्वम। अपने कानों तक ही सुनाई पड़े, पर कर्ण न सुन पाए। समझ में आया। फिर चित्तज क्या है, तो कहा चित्तज वो है जिसमें वाणी बोले नहीं, तुम्हारा भी कान नहीं सुने, बल्कि तुम्हारा मन देखे, तुम्हारा मन देखे। जैसे टेलीविजन के नीचे पट्टी आती है तो आप आंखों से देखते हो, वैसे चित्त रूपी पर्दे पर उस मंत्र को निरंतर बहता हुआ चलता हुआ आप एक टक भी जब अच्छे साधक बनोगे तब इसको देख लोगे। तो इस प्रकार से जप करो। जब इस चित्तज जप जिसका होने लगता है वो साधक गहरा साधक हो जाता है। अब बात को समराइज कर देता हूं। अब उसका ध्यान कर्म से कर्म फलदाता की ओर है और सारे संसार को भगवान का ही कर्म फल समझता है। तो जहां जहां कर्म फल है वहां वहां कर्म फलदाता भी है। इसलिए कोई भी कोना ईश्वर से खाली वो नहीं देखता है। साधना है कि नहीं है, तुमसे क्या मतलब। तुमको ऐसा देखना है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह आवास है किसका, ईश्वर का। तुम्हारा आवास है ना छोटा सा, तो यह किसका आवास है, ईश्वर का आवास है। इदम सर्वम, यह जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, यह ईश्वर का आवास है, ऐसा तुम देखो। इस दृष्टि के सृजन में, गढ़न में, मिलन में पूजा, जप और चिंतन, ये तीन प्रबल साधनाएं मददगार साधक की होती हैं। जो चिंतन, जो पूजन नहीं करेगा, जप नहीं करेगा और सद्गुरु के मार्गदर्शन में चिंतन नहीं करेगा, तो इस दृष्टि को भी प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह हमको है। मन मर्जी से चिंतन करने पर आप हो सकता बल्कि आपकी बुद्धि और बिगड़ जाए। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नेको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष लोग जिस पर चलते हैं वही पथ अनुपूरणीय है। कई बार नए नए विचारक जिन्होंने धर्म, साधु, सत्संग की सभा को नहीं सेवन किया, वो स्वतंत्र विचार आपको नास्तिकता की ओर ले जाएंगे।
इसलिए जब भी विचार करो तो श्रेष्ठ सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। हम उसी पथ पर चलेंगे जिस पथ पर हमारे पूर्वाचार्य चले हैं। तो इस प्रकार से अब उसकी बुद्धि में पूजा से मन लगने लगा, जप से मन लगने लगा और चिंतन में मन लगने लगा। तो ये मन लगा कहाँ तीनों में? तो कहा पूजा के द्वारा ईश्वर में लगा, जप के द्वारा ईश्वर में लगा और चिंतन के द्वारा ईश्वर में लगने लगा। और कैसा ईश्वर है? वो कृपालु है। देखो अब जरा सुनिएगा, खाली ऐसे वैसे ईश्वर में क्यों मन लगाएंगे? हा? हम लोग बड़े मतलबी हैं। यहाँ मतलब ना हो तो आदमी कहता बाप से मन नहीं लगाएगा। तो जरा ये भी देखो जिनसे मन लगा रहे वो हैं कैसे। तो कहा पहली बात तो ये समझ लो वो कृपालु बहुत हैं, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। कहीं झूठे बेर पे ही रीझ गए, अब इससे सस्ता और कौन चाहिए रीझने वाला। उनको डायमंड का हीरा, ग्रीन हीरा नहीं चाहिए इंडिया का। उन्हें सोना चांदी भी नहीं चाहिए। थोड़े से नेत्र सजल हो जाएं तो द्रुपद जाके आंसुओं पर वो दौड़ पड़े। देखो ये ऐसे दयालु हैं जिनकी आप मन लगा रहे हो। गजेंद्र ने पुष्प उठाया और भगवान को जैसे ही पुकारा भगवान दौड़ पड़े। ये हमारे प्रभु हैं, मैं इनकी भक्ति कर रहा हूँ। ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। तो कहा कहाँ रहते हैं वो? तो वहाँ से आएंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए। तो कहा वो एक दृष्टि से अपने लोक में भी हैं और एक दृष्टि से सर्वलोक में वही हैं। इसलिए हम कहीं जाएं पता नहीं वहाँ और कोई मेरा हो या ना हो, हाँ, लेकिन मेरे प्रभु तो बोलो भाई। देखा अब ये आप इस पर निबंध लिखना तब जाके भक्त बनोगे। ऐसे प्रभु के हम भगत हैं। तो कहा वो हैं तो सर्वत्र लेकिन बड़े कमजोर हैं। कहा नहीं नहीं, वो उनसे कोई बलवान ज्यादा नहीं है। कमजोर की कौन भक्ति करेगा? कोई ईश्वर ऐसा हो जो खुद ही डरता हो तो आप उसके भगत बनेंगे? कमजोर की कोई पूजा नहीं। वो ऐसे हैं जिनसे काल भी कांपता है। और ऐसे समर्थ हैं, अग्नि भी जिनके डर से शीतल हो सकती है, विष अमृत हो जाता है। ऐसे समर्थ हैं, राई को पर्वत, पर्वत को राई बना सकते हैं। ऐसे मेरे प्रभु हैं, मैं उनका भगत हूँ। सर्वत्र हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। जो सर्वत्र होगा वही सर्वज्ञ होगा, ध्यान रखिएगा। खाली फलाने जी के हम भगत नहीं हैं, वो तो पहले ही पता नहीं कब आगे पीछे चले जाए। ईश्वर है जो कभी जाता नहीं, सदा रहता। फिलहाल जब तक हम रहेंगे तब तक तो रहेंगे, बाकी आगे जाने दो भी। तो हम चिंता, हमसे पहले नहीं जाएंगे, मैं वादा आपको कर देता हूँ। आपसे पहले वो नहीं जाएंगे। तो आप दुनिया वालों का तो पता नहीं कौन पहले चला जाए, या है पता कुछ? कई बार बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। लेकिन हम तुमको वादा करते हैं तुम्हारे भगवान तुमसे पहले नहीं जाएंगे। तो जल्दी जल्दी देखो भाई, आज ये हमें पूरा करना है प्रकरण।
सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तो हमको न चाहते हो तो नहीं चाहते, हमको भी चाहते हैं वो। और चाहने की क्या परिभाषा होती है? चाहने की परिभाषा होती है कि वो हमारा कभी भी परित्याग नहीं करेंगे। हम में कोई गुण आ जाए, हाँ, तो संसारी लोग कहते हैं तो बहुत अच्छे, और थोड़े दुर्गुण आ जाए तो बोलो बहुत बेकार। तो कहा यह ईश्वर में नियम नहीं है। हम एक बार उनके हो जाएं तो चाहे फिर महा बेकार हो जाए तो भी वो हमको कदापि त्यागेंगे नहीं, यह भरोसा बना के रखना। जय और विजय इतना गलत काम किया, राक्षस बने, लेकिन भगवान ने उनको त्यागा नहीं। उनके उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, पुनः अपने लोक लेके गए। क्षमा अपरित्याग लक्षण। क्षमा उसी को कहते हैं जो हमको त्यागता नहीं है। कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हैं, लालची हैं, कौन कह सकता है कि मैं सारे दोषों से मुक्त हूँ? केवल अभिमानी और अंधा व्यक्ति ही ऐसा बोल सकता है। विभीषण जी, सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु ये मन के दोष तो बड़े विचित्र हैं। मुनि मन मोह करहि क्षण माही, और मैं तो पशु कपि योनि में हूं, मेरी कौन सी गिनती है? लेकिन वो हमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे प्रभु काम है। और वो जीवन लेते ही नहीं, जीवन दाता भी हैं, जीवन रक्षक भी हैं। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वो बाहर भी हैं और वो मेरे भीतर भी हैं। वो अवध बिहारी भी हैं और वही मन बिहारी भी हैं, नेत्र बिहारी भी हैं, प्राणों की धड़कन भी हैं, वो हृदय बिहारी भी हैं। ऐसा चिंतन करना, ये चिंतन है। ये क्या है? काय से, शरीर से पूजा करना, वाणी से जप करना, और अपने मन से ऐसा बार बार चिंतन करना। यही तीनों क्रमशः साधनाएं ऊंची हैं, क्रमशः याद रखना। कभी मन एकदम डूब जाए चिंतन में तो उस दिन थोड़ी पूजा कम हो जाए तो डरना नहीं। जब कम हो पाए तो डरना नहीं, क्योंकि आपका चित्त ऊंची साधना में प्रवेश पा गया। तो ये क्रमशः श्रेष्ठ साधनाएं हैं। पूजा से जप, जप से चिंतन। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार यहाँ साधना का बताया, और इसमें भगवान से धीरे धीरे जीव जुड़ा रहता है। सोवत कैसे करोगे? तो कहा सुसुप्ति से पहले बिस्तर पर जाते जाते यदि उनकी याद आई और उसी याद करते करते सो गए तो जगोगे तो उन्हीं की याद पहले आएगी। तो जिसकी याद करके तुम सोए थे, जिसकी याद करके जगोगे तो बीच में तुम वहीं थे, ऐसा मानना। तो सोवत भी तुम्हारी शरण में रहता है
और जागत में तो रहते ही रहता है। अब ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं देखता, रोटी नहीं बनाता, कोई काम नहीं, वो सब करता है, लेकिन दुनिया वाले जिसको संसार समझते रहते हैं उसी को वो भगवान का स्वरूप समझता रहता है। देखो आप कितना परिवर्तन हो गया। सोवत जागत शरण तुम्हारी, हे ब्रज बिहारी, हे हृदय बिहारी, हे आनंद बिहारी, जगत ईसधि युक्त सेवनम। पांचों ये जो अष्टमूर्ति व्रत, अष्टमूर्ति माने अष्ट प्रकृति, पंच कैसे भाई, महाभूतान, पांचों महाभूत, खम मनो वायु अहंकार वितीयम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता अपरे नियतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। अष्ट पंच महाभूत यानी अष्टधा प्रकृति, यही अष्ट रूप अष्ट प्रकृति से बना हुआ भगवान ईश्वर का यह विग्रह यानी जगत को देखता है। तो देखो कैसी सुंदर साधना बन गई। तो कहा अब आगे क्या करेंगे, तो कहा अब ऐसा अगर चिंतन मन बुद्धि करने लगा तो कहा बस अब इसके नीचे नहीं आना, आगे आगे बढ़ना है। देखो कैसी साधना आगे की है। आज धारया स्रोत समम, आज धारया स्रोत समम, सरल चिंतनम विरलतः परम, सरल चिंतनम विरलतः परम। आज धारया स्रोत समम, सरल चिंतनम विरलतः परम, भेद भावना सोहमित्य सो, वेद भावना सोहमित्य सो, भावना विदा पावनी मता, भावना विदा पावनी मता, भाव शून्य सब भाव सुस्थिति, भाव शून्य सत् भाव सुस्थिति, भावना बलात् भक्ति उत्तमा, भावना बलात् भक्ति उत्तमा, हृतस्थले मनः स्वस्थता क्रिया, हृतस्थले मनः स्वस्थता क्रिया, भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्, भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। हे साधक, यह जो चिंतन तक तुम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अभी तक तुम्हारी मन में घर परिवार लोक का चिंतन होता था और अब तुम्हारा मन भगवत चिंतन में समर्थ होने लगा। उनके बारे में सोच पा रहे हो, कुछ कह पा रहे हो, समझ पा रहे हो। प्रारंभ सोपाधिक से करो, उनके शरीर से करो, उनके बालों को देखो, उनके चरण को देखो,
उनके ओष्ठ को देखो, उनकी बंसी को देखो, उनके धनुष को देखो, उनके पीतांबर को देखो। यहाँ से मन लालित्य में डूबेगा और सोपाधिक से धीरे धीरे निरुपाधिक प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास बनाना। देखो ये थोड़ा कठिन है। जैसे 3 पहिए की साइकिल दे दी जाए तो जो नहीं चला पाता है वो भी चला लेगा, ठीक है ना भाई? तुम भी बैठ लोगे कि लाओ इसमें कहाँ गिर जाएंगे, तो थोड़ा सा चला ही लोगे, क्योंकि वो सरल है। तो ये पूजा 3 पहिए का साइकिल है। पूजा इसलिए इसमें सभी लोग प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जब 2 पहिए पे हो, जब सब कर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, मन नहीं लग पाता, गुरु मंत्र लोग भूल जाते हैं, लगना पड़ता है, तब आपको फल मिलेगा। और चिंतन 1 पहिए की साइकिल है, जिसमें खाली आप हैं और आपका मन लीन है उसी दिशा में। और ये कभी कभी चाय ठंडी हो जाएगी, भोजन ठंडा हो जाएगा, लोग कहेंगे महाराज पी लो, वो कुछ और पी रहे हैं बैठे, वहाँ से मन निकलना ही नहीं चाहता। तो लोग कहते हैं कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, तो संसारी आदमी उनको समझ नहीं पाएगा। चिंतन, अब यह जो चिंतन है इसी को और कमाओ और बढ़ाओ और सुंदर करना। चिंतन जितना सूक्ष्म होता चला जाएगा उतना ही तुम भगवान की ओर बढ़ते चले जाओगे। कैसे चिंतन करना, तो एक दृष्टांत दिया, 7वां श्लोक देखो। आज धारया स्रोत सा समम, जैसे कोई घी हो मानो, या नदी की धारा जैसे बहती है, तो पानी उसमें रुक रुक के बहता है कि निरंतर बहता है नदी में, या थोड़ा रुक चल बह रहा है फिर रुक गया, ऐसा होता है क्या? निरंतर चलता रहता है ना। नदी का दृष्टांत ले लो। दूसरा, जब घी माताएं एक डिब्बा से दूसरे डिब्बा में घी या तेल को गिराती हो, तो एक धार में माताएं गिराती, क्योंकि धार टूटी तो घी या तेल क्या होगा, कहाँ, बाहर गिर जाएगा। तो कहते हैं एक बार उठाती हैं, जो अनुभवी हैं खट से उठाएं और गड़गड़ गड़गड़ पूरा गिरा देंगी, क्योंकि अगर बीच में इधर उधर हाथ गया, धारा टूटी तो बाहर फैल जाएगा और हमारा सारा तेल अंदर हो जाता है डिब्बे से डिब्बे में। तो कहा वैसे ही तुम इस चिंतन को, जैसे घी की धारा, नदी की धारा अविरल बहती है, अविरल को ही सरल चिंतन कहते हैं। सरल माने होता है निरंतर लगातार चिंतन करते रहना, और विरल माने होता है खंड आ जाना। जैसे धारा घी की टूट गई तो ये क्या हो गया, विरल हो गया, खंड आ गया। लेकिन वो खंड ना आए तो निरंतर बहता रहे, इसको बोलेंगे सरद चिंतन। तो उसी को यहाँ पे महर्षि जी कहते हैं, हे भक्तजनों, जब प्रभु के विषय में तुम्हारा सरल चिंतन होने लग जाए, पहले सरल नहीं होगा, पहले विरल होगा, थोड़ी देर चिंतन होगा, फिर बुद्धि को संस्कार वशात भूल जाएगा। किसी से द्वेष बहुत है, वो दिख जाए तो फिर नहीं याद आएगा भगवान इसमें, फिर मन में आएगा इसका गांठ टूटा क्यों नहीं अभी तक। तो आप डर मत जाना, समझ जाना कि देखो हम चूक गए, इस समय खंड हो गया, फिर से कोशिश करना। तो ऐसे ही प्रारंभ में विरल चिंतन होगा, थोड़ी देर होगा, फिर टूट जाएगा, फिर याद आएगी, फिर करोगे, फिर टूटेगा, फिर करोगे।
लेकिन इस खंड वाले चिंतन से अखंड चिंतन की ओर आना है, विरल चिंतन से सरल चिंतन की ओर आना है। तो कहा सरल चिंतनम विरलता परम। ये जो विरल चिंतन है इससे सरल चिंतन श्रेष्ठ है, परम। इसमें खूब परम आ रहे हैं, कर्म किम परम, फिर यहाँ पे आया विरलता परम, विरल की अपेक्षा से सरल चिंतन परम है। अब आगे देखो, भेद भावना। भेद भावना माने होता है भेद युक्त चिंतन। भेद युक्त क्या, कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं, ये घोड़ा है, ये अच्छा है और वो बुरे हैं। ये कौन सा चिंतन है, भेद चिंतन। तो जिसमें भेद रहता है, जिस चिंतन में, उस चिंतन से अभेद चिंतन, जिस चिंतन में भेद न रह जाए वह चिंतन श्रेष्ठ होता है। हे बाबा, यह जो चिंतन को ही भावना यहाँ कह रहे हैं। तो जिसमें भेद भावना रहती है, अभी थोड़ी देर ये राधा हैं और ये कृष्ण हैं और ये राधा नहीं है, तो हम इनका नाम ही नहीं लेंगे। तो अभी ये जो चिंतन वाले हैं ये भी बच्चे हैं। ये कौन है, ये बच्चे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसकी गुड़िया मिल जाए, उसका गुड्डा मिल जाए, तो अपने गुड़िया गुड्डा को तो थोड़ा संभालेगा, लेकिन कोई और किसी का हो तो कहेगा ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। तो कहा इस चिंतन से निकलो। आगे कहाँ बढ़ना है, भेद भावना से आपको निकल करके अभेद भावना है। पकड़ में आ रहा, विष भी वही है, अमृत भी वही है, जीवन भी वही है और मृत्यु भी वही है। कृपा भी वही करते हैं और कोप भी वही करते हैं। अच्छे भी वही हैं। आगे वाला हिम्मत है, बुरे भी वही होंगे तो वही होंगे। हम क्यों इल्जाम ले भाई। तो ये पावनी मता, ये उससे पावन है। किससे, भेद भावना से अभेद भावना पावन है, सुंदर है, उत्तम है। भाव शून्य सद। अब देखो कहाँ पहुँच गए, तो कहा धीरे धीरे चिंतन करते करते भाव ही शून्य हो गया, मतलब खत्म हो गया। संभल के सुनिएगा, बस 1 मिनट में इसको बोलूंगा। भाव शून्य सद भाव सुख स्थिति ही। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। कैसे क्रम बना, बढ़िया सा है ना, इसको सब पी जाना बिल्कुल। पहले नोटबुक में बना लो, ये सीढ़ी के क्रम में ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और पूरे विश्व को लेना है भगवान का रूप। वो एक मूर्ति से प्रारंभ होता है। ये कौन सी मूर्ति बनी, जगत मूर्ति। ये कौन सा विग्रह है, ये विश्वनाथ हैं, ये रघुनाथ हैं। हाँ, ये विश्व रूप है प्रभु का। ये महात्मा लोग इस रूप की आराधना करते हैं। कभी कई बार जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है इनके पास तो कोई मूर्ति वूर्ति नहीं दिख रही है, कि भगत हैं भी कि भागत हैं। उनको समझ में नहीं आता इनकी मूर्ति कहाँ है, मंत्र कहाँ है। उनकी नज़र जहाँ जाती है वही उनकी, हर दृश्य उनकी मूर्ति है और हर नाम उनका जप है। और जो भी देखते हैं उन्हीं में देखते हैं, उन्हीं का देखते हैं, उन्हीं से देखते हैं, उन्हीं का हो के रहते हैं। तो अब जो चिंतन की धारा थी वो चिंतन की धारा ही खत्म हो गई।
सुस्थिति, उसी सत्य तत्व में, जिस सत्य तत्व में चिंतन हो रहा था, किस चिंतन में? ईश्वर में, उसी ईश्वर में ही अवस्थित हो गए। भावना बलात्, जो भावना थी महाराज, ये कैसे हुआ, कैसे किया? तो कहा भावना के वेग से होती है। ये वेग समझते हो? हाँ, वेग होना चाहिए। इतनी बलवती भावना हो गई कि जानत तुम्हें हो जाए, खटाक से पहुंचा हुए। तो कहा था तो इधर उधर कैसे पहुंच गया? तो कहा जैसे कलाबाजी करते समय बांस लोग लेके दौड़ते हैं, तो लेके क्या दौड़ते हैं? बांस, क्योंकि बांस नहीं हो तो उसके सहारे से उछलेगा, लेकिन बांस का सहारा लेकर के वो उछलता है, और जैसे ही उछल जाता है तो बांस छोड़ देता है, तो पार हो गया। तो सहारे से किसके पार हुआ? बोलो, बांस के। पार कौन हुआ? वो, बांस नहीं पार हुआ, बांस इधर रह गया। वैसे ही तुम उस अभेद भावना को बांस बनाओ, उछल ले जाओ, और उसको छोड़ते जान नहीं पाओगे कब छूट गई। जान नहीं पाओगे कब हो गया। अच्छा, तुम कब सोए ये बताओ? सोते हो कि नहीं? जब सोते हो तो बताओ कब सोए थे? तो कहा हम सोने से पहले तक ही जानते हैं, फिर बस उनकी गोद में जाते हैं, वो कहाँ ले जाते हैं पता नहीं। बाद में मजा बहुत आया। कोई जगह दे तो कहते कच्ची सब्जी रह गई ना, कच्ची नींद भी पकती है भगवान, कच्ची नींद जगा दिया। सबसे बड़ा दुश्मन वही हैं जो हमको सुख से हटाते हैं, क्योंकि उसमें सुख बहुत मिलता है। किसमें? सोने में। महाराज कोई जगह दे तो मन होता है कि जल्दी से पूरा कर देता हूँ। तो ये महाराज पार हो गए। उस भेद भावना जिस चेतन में चिंतित की जा रही थी, वो भावना खत्म हो गई, केवल वह सद रह गया जो सदतत्व था। इसको ऐसे समझ लो, रेलगाड़ी कब कहते हो? जब सवारी के डिब्बे हों और इंजन हो, तो दोनों के प्लस का नाम होता है रेलगाड़ी। लेकिन डिब्बे कट जाएं सवारी वाले, खाली इंजन भागा जा रहा है, तो आप बोलोगे रेलगाड़ी जा रही? क्या बोलोगे? इंजन जा रहा है। वैसे ही जब तक उस चेतन में चिंतन हो रहा था, तब तक वो सरल चिंतन, विरल चिंतन, भेद भावना, अभेद भावना और बलात् भावना हुई, गाढ़ी भावना हुई, जिसको कहते हैं अब बहुत प्रेशर है। इसी को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है। ऐसी स्थिति में खटाक से समाधि लग जाएगी। आप चाहे बाजार में हो और चाहे बैंड बाजा के बीच में हो, विकराल बैंड बाजा बज रहा हो, महा गर्मी हो, महा सर्दी हो, महा बाजार हो, और आपकी भीतर की ऐसी स्थिति हो, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और ये स्थिति ना हो तो आप हिमालय में भी बैठे हो तो भी आप नहीं पहुंचेंगे। ध्यान दें, साधन का महत्व है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब ये चिंतन जो था, ये रेलगाड़ी के डिब्बे थे, अब ये कट गए तो केवल चेतन बच गया। उस चेतन में स्थित हो जाना ही सुस्थिति है महाराज, और यही सबसे ऊंची भक्ति उत्तमा, यही सबसे ऊंची भक्ति है। जानत, इसी का अनुवाद है, जानत तुम्हें
तुम ही अभी तक जानते 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 देखो महाराज, अब बता देते हैं। हृतस्थले मनः स्वस्थता क्रिया। हे बच्चों, हे साधकों, हे विप्र लोगों, हृतस्थले मनः, हृतस्थले माने समाहित अंतःकरण, उसमें इस तरीके से स्थित हो जाना ही यही स्वस्थता है, स्वस्थता है। स्वयं में स्थित हो जाना है। और यही क्रिया, क्रिया माने कर्म, भक्ति माने उपासना, योग माने योग दर्शन, बोध माने ज्ञान। यही कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान का निश्चितम यही निर्णय है। इति अलम, पहुंच गया जी। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है उसी को साधु कहते हैं। साध लिया उसने, साध लिया, साधु है। साधु माने कि अब उसको आंख बंद करना, खोलना, जहां कुछ देखता है, जिसमें देखता है, सब कुछ भगवान एव अस्ति, यह उसका निर्णय है, अनुभव है। इसी को बोलेंगे आध्यात्मिक है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में देखता है और आत्मा को संपूर्ण ब्रह्मांड में देखता है। ये कंडीशन नंबर 1। दूसरी, निर्मोह रहता है। निर्मोह माने होता है अज्ञान का फल, यानी दृष्टि में गलत देखना, ये मोह है। और उस गलत दर्शन का मर जाना ही यही निर्मोह है। ये साधु माने दूसरी शर्त। वही संत है, वही साधु है जिसमें ये लक्षण घट जाए। नंबर 1, सब में भगवान को देखता है और भगवान को सब में देखता है। इसी को बोलेंगे आध्यात्मिक है। कोई भी नहीं होता है, बोलने को तो बोलते रहो। दूसरा, निर्मोह है। अब उसकी आंख जो है वो अज्ञान से नहीं देखती, ज्ञान से देखती है। तीसरा, निस्वार्थ है। अब उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं रह गया। और चौथी चीज होती है निर्भय होता है। अब कोई उसके जीवन में भय नहीं रह जाता, निश्चिंत होता है, कोई चिंता नहीं, कहीं पूरी किताबें लिख जाएंगी स्तुति में। ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु स्वरूप को मैं वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की चर्चा करेंगे। बोलो भक्त और भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।